हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक अपडेट सेशन के अंदर। और आज हम देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या एनालाइज है। तो सबसे पहले हम एक अपडेट से शुरुआत करते हैं। कल है 9 अप्रैल और 9 अप्रैल वाले दिन जो है आरबीआई की मीटिंग है और डेफिनेटली ये मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के अंदर ये अनाउंस किया जा सकता है कि 25 बेसिस पॉइंट से हमारा रेपो रेट कट हो जाता है। रेपो रेट का मतलब होता है कि जब भी आरबीआई किसी भी बैंक को क्या देती है, लोन देती है, किसी भी बैंक को क्या देती है, लोन देती है, वो किस इंटरेस्ट रेट पे देगी। जो भी इंटरेस्ट रेट होता है उस इंटरेस्ट रेट से हमारे मार्केट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। देखो, अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि बैंक को आरबीआई को कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा और बैंक के जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और बैंक ज्यादा से ज्यादा आगे क्या कर सकती है, लोन दे सकती है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिए जाए तो बैंक के ऊपर प्रेशर बन जाता है और आगे उनको इंटरेस्ट रेट भी क्या करने पड़ते हैं, इंक्रीज करने पड़ते हैं अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन करने के लिए। और ओवरऑल मार्केट के अंदर जो इंटरेस्ट के रेट है, लोन का रेट है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो मार्केट के अंदर जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है और लोग जो है कम से कम लोन लेना प्रेफर करते हैं। तो बेसिकली कंट्रोल इन्फ्लेशन करने के लिए हम ये सब करते हैं कि मनी जो है मार्केट में कितना फ्लोट होना चाहिए, कितना फ्लोट नहीं होना चाहिए। इन्फ्लेशन आउटकम की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर फोरकास्ट किया गया 4.2% फॉर द फिस्कल ईयर 25-26, अगले वर्ष के जो ये वर्ष चल रहा है अपना, इसके हिसाब से कंट्रोल इन्फ्लेशन आरबीआई ने प्रोवाइड किया कि हम फ्लेक्सिबल हैं, हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। ग्लोबल क्यू की अगर मैं बात करूं तो पहले मार्केट के अंदर ग्लोबल क्यू ये था कि ट्रंप ने जो है वो इजीली क्या कर दिया गया है, स्लो डाउन कर दिया है कि हम थोड़ा वेट करेंगे। लेकिन कंक्लूसिवली उसने कोई ऐसा जो है बाद में नोटिफिकेशन निकाला, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। जो भी हमने रेसिप्रोकल टैरिफ का प्रोविजन बनाया है वो एज इट इज वहां पे रहेगा। तो आरबीआई के जो फेडरल रिजर्व है उसने मेंटेन किया है करंट इंटरेस्ट रेट्स, जो भी उसको टैक्स रिजीम लगाना है। और साथ ही साथ क्रूड के प्राइसेस जो है वो हाई वोलेटाइल हो चुके हैं। क्रूड का प्राइस ऐसे और ऐसे देन इस तरीके से क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है एक जोन के अंदर। ऑलराइट, तो ये जो सिचुएशन है इसके अंदर ये बताया जाता है कि मार्केट जो है अनस्टेबल है और बहुत भयंकर वोलेटाइल है कि कभी तो 50 पॉइंट्स डाउन हो जाता है, कभी 50 पॉइंट प्लस हो जाता है। इसी तरीके से क्या कर रहा है, ये अप एंड डाउन कर रहा है। अगर मैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करूं तो इन्होंने टोटल इतना जो है नेट सेलर रहे हैं। ये डाटा है 8 तारीख का, यानी कि एक्चुअल में ये डाटा 7 का ही है और 12,000 का इन्होंने क्या किया है, नेट बायर रहे हैं। तो चलिए अपना डाटा देख लेते हैं। अगर आपने देखे नेट में तो ये है 8 तारीख का डाटा कि 8 अप्रैल को कंक्लूसिवली इन्होंने क्या किया है। कंक्लूसिवली देखा जाए तो 3,000 के नेट बायर रहे हमारे डीआईआईज और एफआईआईज ने 5,000 करोड़ की सेलिंग करी है। कल भी इन्होंने सेलिंग करी थी और आज भी इन्होंने सेलिंग करी है। तो डीआईआईज क्या है, हमारे मार्केट को आज भी स्टेबलाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो भी उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगले पॉइंट पे अगर अपने बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट किस किस का आने वाला है, अपने इसकी बातें करते हैं। अगर मैं बात करूं क्वार्टरली रिजल्ट्स की तो 19 अप्रैल को किसका क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, एचडीएफसी बैंक का। और साथ ही साथ एक अर्निंग सेशन रिजल्ट्स जो है एक्सपेक्टेड कर रहे हैं हम इसी हफ्ते टीसीएस के लिए। आईटी सेक्टर के अंदर काफी अच्छा, सेक्टोरियल की अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छा बूम हमें देखने को मिला है। ओवरऑल -0.8 से अब जो सेक्टर है वो कितना हो गया है, 0.1 क्वार्टर टू क्वार्टर के अंदर के हिसाब से। ऑलराइट, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है थोड़ी कम हुई है, वीक डिमांड इन्वायरमेंट, डिक्लाइन रेंज। सो ओवरऑल अगर अपने बात करें तो अब यहाँ पे सबड्यू क्वार्टर फॉर आईटी कंपनी, रिवेन्यू डिक्लाइंस, रिवेन्यू जो हो रहे हैं कम हो गए, एक्चुअली रिवेन्यू क्या हुए हैं, कम हुए हैं। और वी कैन से कि जब से ये न्यूज आई है तब से आईटी सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन आज आईटी सेक्टर ने अच्छी रिकवरी भी शो करी है। अगर अपनी बात करें इंश्योरेंस सेक्टर की तो इंश्योरेंस सेक्टर वीक ग्रोथ और मार्जिन प्रेशर एक्सपीरियंस कर सकता है आने वाले टाइम में। तो सबसे पहली बात ये है कि जो भी मैं आपको यहाँ पे बात बता रहा हूँ वो ओनली फॉर योर नॉलेज पर्पस है। जो भी मार्केट के अंदर न्यूज आ रही है मैं वही अपडेट दे रहा हूँ। दिस इज अ ग्रेट डिस्क्लेमर फॉर ऑल ऑफ यू। आप अपने नॉलेज, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही जो भी डिसीजन ले आप ले सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की कि चलिए अब अपने बात करते हैं निफ्टी के कुछ एनालाइज के ऊपर कि निफ्टी किस तरीके से वर्क कर सकता है और निफ्टी किसने किस तरीके से वर्क किया है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ अभी के निफ्टी की तो ओवरऑल मार्केट का बहुत बड़ा गैप डाउन के बाद मार्केट ने अपने आप को संभाला। यहाँ पे एक बाइंग बनती है, देन आफ्टर मार्केट ने फिर से गैप अप ओपनिंग देन कवर किया, ठीक है, अपना गैप। और उसके बाद मार्केट फिर स्टेबलाइज होके ऊपर जाने के प्रयास के अंदर है। सो डेफिनेटली हमारे पास जो रेंज बनती है वो इस तरीके से बन जाती है। तो सबसे पहला जो हमारी रेंज बनती है वो बनती है आज का हाई, जो हमारा आज का हाई है ये वाला। ठीक है, तो अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है,
इस वाले पॉइंट को, यानी 22,700 के ऊपर अगर चला जाता है तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर हम फिर से एक बुलिश नेचर देख सकते हैं। तो हमारा जो पहला टारगेट रहने वाला है बहुत ही सिंपल टारगेट रहने वाला है, वो रहने वाला है ये 22,957 रुपए। ठीक है, तो पहला हमारा टारगेट ये वाला यहाँ पे रहेगा। ऑलराइट, 957 रुपए के करीब। क्लियर। तो दूसरा जो टारगेट रहने वाला है वो और ऊपर हम देखेंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ से मार्केट अगर इस तरीके से परफॉर्म करेगा, जैसे यहाँ से ऊपर गया, देन उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेबलाइज एंड देन क्रॉस, तो उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने की संभावना है। चलिए, अगर अभी अभी की मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो निफ्टी किस तरीके से वर्क कर रहा है वो अपने देख लेते हैं। जो गिफ्ट निफ्टी है वो अभी ओवरऑल देखें तो गैप अप का ही सिनेरियो शो कर रहा है। काफी अच्छे बुल के अंदर ये क्या किया है, इसने रन किया है। ये आफ्टर डेट मार्केट यहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा है। तो कल के दिन देखते हैं मार्केट सुबह क्या करता है, तो गिफ्ट निफ्टी से हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी की फिर से, ठीक है, तो निफ्टी के अंदर अगर इस लेवल के ऊपर ये यहाँ पर भी ओपन हो जाता है, यानी कि 500 से ऊपर अगर स्टेबल करने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा मूव यहाँ पे हमें मिल सकता है। एंड देन आफ्टर हम यहाँ पे देखिए 3 प्रकार की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है। मैं आपको 3 स्ट्रेटेजीज के बारे में बताता हूँ, है ना। 3 स्ट्रेटेजी के बारे में बताता हूँ। अब देखिए पहली स्ट्रेटेजी ये है कि मार्केट ने एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल करी, तो ग्रीन कैंडल करने के बाद यहाँ पे वो पोज कर रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1/3 पार्ट के अंदर पोज कर रहा है। पोज करने के बाद जैसे ही 1/3 पार्ट को क्रॉस करेगा, यहाँ पे मार्केट क्या आ जाता है, बूम। अगर मार्केट दूसरी स्ट्रेटेजी होती है कि बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है और उसके बाद मार्केट स्टेबलाइज नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे 50% तक जा सकता है। 50% के बाद यहाँ पे क्या करेगा, बूम। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसको बाय करना है। अगर 50% से नीचे चला जाए तो बहुत ही आसान स्टॉप लॉस है 40% तक। थर्ड स्ट्रेटेजी क्या होती है कि अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर जा रहा है और अभी भी ऐसे ऊपर चला जा रहा है, तो यहाँ पे जो है प्रेशर अभी भी लग रहा है, ऊपर का प्रेशर अभी भी जा रहा है, वहां से मार्केट क्या हो जाता है, नीचे फॉल की तरफ चला जाता है और वहां से मार्केट नीचे क्रैश भी हो जाता है। तो ये 3 प्रकार की स्ट्रेटेजी वही वाइस वर्सा है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को, तो आप जरूर कमेंट करिए, ठीक है, ताकि हम इस स्ट्रेटेजी के ऊपर प्रॉपर वीडियो भी बनाएं। ऑलराइट, बाकी मैं आपके लिए वीडियो इसकी बना दूंगा जैसे आप कमेंट करेंगे। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सो अब देखा जाए तो वैसे ये जो रेंज है, अगर निफ्टी की मैं रेंज देखूं तो ये जो रेंज है, उस रेंज के अंदर जब भी मार्केट आता है हमेशा थोड़ा फंसा हुआ महसूस करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ रेंज होके अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा मूव कर सकता है ऊपर की तरफ। अभी तक अगर आप सोचें ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ट्रेंड से 23,277 के ऊपर ही होगा। इस लाइन को ब्रेक करने के बाद ही हम कहेंगे कि ट्रेंड चेंज हो चुका है और उसके बाद अप एंड अप हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ से थोड़ा सा वीकनेस अभी नजर आ रही है। अभी काफी मार्केट को स्टेबलाइज करना है, ऊपर बढ़ना है, तभी हम क्या बोलेंगे, इसको मूव कर सकता है। चलिए, अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जो है आज के दिन बहुत ज्यादा स्टेबलाइज रही। ओवरऑल इसने अच्छी स्ट्रेंथ भी दिखाई है और देखा जाए तो 50,000 से ऊपर जो है इसका काफी अच्छा रेंज बन रहा है। तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन होना बहुत आवश्यक था, तो मार्केट ने स्टेबलाइजेशन दिखाई और जैसे ही इसके ऊपर क्रॉस करती है, यानी हाई क्रॉस करती है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रह सकता है वो काफी अच्छा टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट 51,550 525। ऑलराइट, ठीक है, तो ये जो टारगेट है यहां से हम क्या कर सकते हैं, लिटिल बिट एक्सपेक्टेशन यहां तक रख सकते हैं। ओके, सो ये 525 का क्या है, मैक्सिमम मिनिमम टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बस बात ये गैप अप ओपनिंग ना हो। तो तीनों सिनेरियो देख लेते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग होती है और गैप फिल करने के बाद हम ऊपर की तरफ ही जाएंगे, पहली सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वहां से मार्केट भी ऊपर की तरफ ही जाने की प्रोबेबिलिटी मुझे नजर आती है, क्योंकि अब मार्केट में थोड़ी सी बुलिश है। जैसे ये बुलिश है, इस बुलिश को यहाँ पे क्या किया गया, होल्ड किया गया। ठीक है, किसी प्रकार से ये वाली बुलिश वाइप अप नहीं हुई, बुलिश को होल्ड किया जा रहा है, यानी डीआईआई जो है बाइंग कर रहे हैं और एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं। अगर अपने नेक्स्ट पॉइंट करें कि फ्लैट ओपनिंग होता है, तो फ्लैट ओपनिंग में जैसे ही हाई को क्रॉस करेगा तो हम करेंगे कि आगे ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर नीचे का जो सिनेरियो वो थोड़ा सा कम बन रहा है, नीचे का सिनेरियो बनता है सिर्फ और सिर्फ एक ही केस के अंदर, अगर मार्केट किसी भी तरीके से इस लाइन को क्या कर देता है, क्रॉस कर देता है, यानी 50,305 को अगर नीचे क्रॉस कर देता है, तो अभी क्या मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, तो डेफिनेटली हमें सोच समझ कर ही क्या लेना है, एक्शन लेना है। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड यही उम्मीद है कि आप कमेंट करिए जो भी आपके डाउट है। आई एम हियर टू सॉल्व योर डाउट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।